हेलो स्टूडेंट, द मोस्ट वेलकम ऑफ फ्रेंडशिप क्लासेस। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आज आपका पता होगा क्या नाम से आज आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है, उसी का मैं आपको सलूशन देने जा रहा था। आपको पेपर होने से पहले मैं आपको बताया था क्या नाम से कि इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैं बता दिया था, और लगभग वही सारे क्वेश्चन ही आए हुए हैं। ठीक है, तो उसका मैं आपको सलूशन देने जा रहा हूँ। देख लीजिए, अपना मैच कर लीजिएगा, जो भी आपका सही है गलत है। ठीक है, उसका मैं सलूशन आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि 20 नंबर का उमार होता है। जिस 20 नंबर में अगर उमार में आप गलती करेंगे तो आपका समझ लीजिए परसेंटेज डाउन हो जाएगा। इसलिए बार बार मैं कहता रहता हूँ कि आप थोड़ा पढ़ कर ही जाएँ, घर से पढ़ कर ही जाएँ करें। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सलूशन देने जा रहा हूँ। 20 नंबर का आपका उमार था, 20 नंबर का मैं आपका उमार जो है करेक्ट करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, किस तरह से अपना मैच कर लीजिएगा। देखिए, पहला आपका पैसेज आया था पार्ट ए करके। आप जानते हैं कि ये जितने भी पेपर होते हैं लगभग सब उसमें पैसेज होता है। ठीक है, पैसेज से क्या करना पड़ता है, उसमें क्वेश्चन दिया रहता है, उसी क्वेश्चन से को आंसर दिया रहता है, उससे छाट करके आपको लिखना पड़ता है। पहला देखिए क्या है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। देखिए वही सब, देखिए एक ग्रेट साइंटिस्ट भी हैं। ठीक है ना, एक ग्रेट बहुत बच्चों के दिमाग में आया एक ग्रेट साइंटिस्ट, जाहिर सी बात है भाई। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर, यानी सुभाष चंद्र बोस क्या थे, एक ग्रेट यानी एक महान नेता थे। क्या थे, एक महान नेता थे। यहाँ पर जो है लिखा हुआ था, साफ साफ लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो यानी पहले का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेट लीडर। बहुत बच्चों ने पक्का क्या लगा दिया होगा, साइंटिस्ट, लेकिन नहीं। उसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। यानी इस पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़िए और उसको पढ़ करके जो नीचे क्या नाम से फॉलोइंग क्वेश्चंस है उसको क्या करिए, उसका आंसर दीजिए। तो पहले का जो हमारा आंसर होगा हो जाएगा सी, एक ग्रेट लीडर। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, गिव मी ब्लड एंड आई बिलीव फ्रीडम। ये तो देखिए आपका नारा है, स्लोगन है इनका, क्या नाम से, सुभाष चंद्र बोस जी का, क्योंकि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, तो वही लिखा है कि गिव मी ब्लड, तुम मुझे क्या नाम से ब्लड दो यानी खून दो, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा। तो ये किनका स्लोगन है, ये सुभाष चंद्र बोस जी का है। यानी दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय जो आर्मी थी, आर्मी का जो मतलब पार्टी थी, वो ऑर्गेनाइज किया गया था, संगठित किया गया था किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा संगठित किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये संगठित किया गया था। अर्थात तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर ऑफ द, यानी ये क्या नाम से फिल इन द ब्लैंक्स है दिया है, सी डॉट डॉट टू द मार्केट विथ हर कजिन्स। पहला दिया हैड गॉन बेंट विल गो आल आर करेक्ट। पहला देखिए क्या दिया है, सी हैड गॉन, अगर मालूम है यहाँ पे भरता हूँ, सी हैड गॉन टू द मार्केट विथ हर कजिन्स, यानी उसे क्या करना पड़ता, अपने कजिन्स के साथ जो है कहाँ जाना था, वो कहाँ जा चुकी थी, मार्केट जा चुकी थी। ये भी सही हो सकता है। दूसरा उस तरह से है कि सी बेंट, यानी वो अपने चचेरी बहन या चचेरे भाई के साथ जो भी कहाँ जा सकती थी, मार्केट जा सकती थी या मार्केट गई। दूसरा है सी, मगर मालूम मैं यहाँ पे क्या पढ़ता हूँ, सी विल गो टू द मार्केट विथ हर कजिन्स, यानी अपने कजिन के साथ जो है कहाँ जाएगी, मार्केट जाएगी। भाई इसमें देखिए तीनों सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें टाइम का भी, इसमें कोई टाइम भी नहीं दिया कि क्या नाम से लाओ कोई दूसरा इसमें भर दें। तो देखिए इसमें रहेगा क्या, ऑल आर करेक्ट, यानी इसमें बाबू हैड गॉन भी सही है, बेंट भी सही है और विल गो भी सही है। ठीक है, यानी आपका ये सही क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, यानी चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दूसरा दिया है कि इफ़ ए स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग्स ही इज, यानी बहुत अच्छी एक क्वेश्चन दिया आपका। मॉडल पेपर जो था उसमें मॉडल पेपर में मैं बताया था, और एक क्वेश्चन आज भी चुका है। ये मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी नई चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होता तो उसे कहते क्या है, एक्साइटेड होता तो उसे कहते क्या है, क्यूरियस। मैं आपको बताया था बहुत पहले ही, क्यूरियस यानी उसे जिज्ञासु कहते हैं। कोई भी इंसान, कोई व्यक्ति किसी भी नई चीज़ को जानने की ओर अग्रसर रहता है तो उसे हम कहते हैं क्यूरियस कहते हैं बाबू, जिज्ञासु कहते हैं। तो पांचवें का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। दिया है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, यानी इसमें कह क्या रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन का जो सेंटेंस है, वर्ड है, वो इधर उधर है, डिसबैलेंस है। उसको हमें करना क्या है, एक सेंटेंस लिखना है सही बना करके, जो क्या हो, मीनिंगफुल सेंटेंस हो।
पहला देखिए, आप जानते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट के बाद आपको चाहिए वर्ब चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए। अब वर्ब में आपका आ सकता है हेल्पिंग वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये हमारे दो होते हैं। तो देखिए कह रहा इल्डर्स, कह रहा इल्डर्स बी। अब देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट बी है। देखिए इसमें देखिए कभी भी जब ऑप्शन आए और 4 ऑप्शन है तो सबसे पहले आप सही करने का तो बिल्कुल प्रयास ना करें, उसमें सबसे पहले आप गलत करने का प्रयास करें। तो देखिए बी लास्ट में दे दिया है ना, आप जानते हैं आई बी यू दे, ये हमारे सब सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो ये देखिए पहला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या है रिस्पेक्ट, आप जानते हैं रिस्पेक्ट कोई चीज़ है, कोई रिस्पेक्ट सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है, तो ये भी गया हमारा। दूसरा कह रहा आवर ग्रेट एल्डर्स फॉर बी। अब देखिए बी को क्या कर दिया, बीच में कर दिया, और फॉर अस करता तो मैं समझ में आता था कोई बात, लेकिन ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या, आप इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है कि वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स, यानी हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए था, सम्मान करना चाहिए अच्छे तरीके से। यानी 6वें का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। 7वां देखिए क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिस स्पेल्ड, यानी देखिए आपको पता होना चाहिए कि रिसीव का स्पेलिंग क्या होता है, डिसीव का स्पेलिंग क्या होता है, कंसीव का स्पेलिंग क्या होता है, परसीव का स्पेलिंग क्या होता है। ठीक है, तो जो 7वें का जो 7वें में देखिए आपको एक दिमाग लगाना चाहिए क्या, कि देखिए सब में देखिए सी के बाद ई है और आई है, सी के बाद ई है और आई है, सी के बाद ई है और आई है, सी के बाद देखिए इसमें देखिए सी के बाद आई है उसके बाद ई है। यही दिमाग, जो बच्चा दिमाग लगाया होगा पक्का वो पकड़ लेगा होगा, पक्का वो सही कर दिया होगा कि सब में सी के बाद ई और आई है, लेकिन चौथे ऑप्शन में सी और सी के बाद आई उसके बाद ई है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, यानी ये मिसस्पेल्ड है। यानी 7वें का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा, डी। यानी आपको पता होना चाहिए कि कह रहा है कि रिसीव, दिमाग लगाना चाहिए कि सी के बाद ई आई है, यहाँ भी सी के बाद ई और आई है, यहाँ भी सी के बाद ई और आई है, लेकिन इसमें देखिए सी के बाद ई के आई के बाद ई है। इसका मतलब है कि 7 में ये मिसस्पेल्ड है। यानी यहाँ पर होना क्या चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए PERC, उसके बाद ये हमारा ई होना चाहिए और आई होना चाहिए, उसके बाद ये हमारा होना चाहिए। ठीक है ना, यानी 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी मिसस्पेल्ड है। अगला इसमें देखिए प्रीपोजिशन है भरने के लिए बाबू। देखिए डिजायर एक शब्द था, डिजायर, ठीक है ना। डिजायर जो होता है, डिजायर के लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर। डिजायर के लिए जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, फॉर। यानी क्या आएगा, ही हैज नो डिजायर फॉर फेम, यानी उसकी कोई इच्छा नहीं क्या होने के लिए, फेम माने प्रसिद्धि, फेम का मतलब प्रसिद्धि, यानी उसकी इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। यानी डिजायर के साथ हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे हम। आगे देखिए क्या है, अब उसके बाद देखिए दोबारा इसमें देख लीजिए क्या है, इसमें देखिए दोबारा पैसेज दे दिया, दोबारा उस तरह से क्वेश्चन आंसर दिया। इसमें आपको क्या करना, आंसर ढूंढ करके लिखना है। दिया है कि द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, यानी जो उस देश के जो ब्लैक पीपल होते थे वो किस तरह से स्वतंत्र होते थे। तो देखिए यहाँ पर आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, वो क्या थे बेचारे, कर्टेल्ड थे, यानी फ्रीडम होते हुए भी अपने आप को फ्रीडम नहीं फील कर रहे थे। नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर बाबू आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, किस तरह से बहुत अच्छा चैप्टर है वो, आप लोग पढ़ेंगे। तो 9वें का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, कर्टेल्ड। अगला क्या कह रहा है कि द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर, आप लोग मैं पहले बता दूं कि जो नेल्सन मंडेला थे वो अपने लिए चिंतित नहीं थे, वह पूरे देश के लिए चिंतित थे वो। यानी वही कह रहा है कि द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, यानी ऑथर जो रहा था वो किस चीज़ के लिए भूखा था, वो किस चीज़ को उस भूखा महसूस कर रहा था वो, तो फ्रीडम ऑफ हिज, देखिए फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स बिल्कुल नहीं, फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, यही हमारा सही होगा। यानी जो नेल्सन मंडेला था, जो ऑथर थे, वो अपने देश के लोगों की स्वतंत्रता के लिए भूखे थे वो। यानी 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा, ये बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, द पोस्ट मास्टर वाज ए एमेबल फेलो, आपको पता होना चाहिए कि लेंचो वाला जो चैप्टर था, पोस्ट मास्टर उसका कहता था मोटा ताजा था, वो एमेबल फेलो था। एमेबल फेलो मतलब क्या कि थोड़ा हंसमुख टाइप का था, यानी मोटा ताजा था वो थोड़ा सा। यानी जो 11 का है वो आंसर क्या हो जाएगा, फैट, यानी वो मोटा था। ठीक है ना, लास्ट का जो पैराग्राफ उसमें देखिए लेंचो वाले में, उसमें दिया हुआ है कि द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमेबल फेलो। अगला दिया है एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज
एनी फ्रैंक जो अपनी डायरी को क्यों रखना चाहती थी, क्यों लिखना चाहती थी, लेख को क्यों रखना चाहती थी अपने पास, क्यों? क्योंकि मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँ वैसे ही मैं आपको, क्योंकि एनी फ्रैंक के पास कोई फ्रेंड्स नहीं था। अपनी फीलिंग को बेचारी किसके साथ शेयर करते, इसलिए अपनी फीलिंग को क्या करती थी, उसी डायरी में नोट किया करती थी। ठीक है, तो जो 12 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, आप पढ़े होंगे क्या नाम से, एक टी फ्रॉम असम और कुर्ग पढ़े होंगे। असम जो बहुत बच्चे क्या लगा दे होंगे, टी लगा देंगे, लेकिन असम जो है टी के लिए फेमस है और कुर्ग जो है किसके लिए फेमस है, वो कॉफ़ी के लिए फेमस है माय डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए क्या है, अब देखिए इसमें भी वही आंसर, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आंसर क्या दिया है कि एक पोइट्री का एक स्टेंजा दिया है, इस स्टेंजे से हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन आंसर दिया उससे हमें क्या करना है, छाट करके लिखना है। तो देखिए क्या कह रहा है, ये आप लोग पढ़े होंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये बहुत अच्छा पोएम है। ठीक है, क्या दिया, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, आप लोग पढ़े होंगे, जो भी टीचर पढ़ाया होगा। ठीक है, मैं ही पढ़ाया था। ठीक है, उसमें मैं बताया था कि एक पेड़ था, हेमलॉक ट्री था, हेमलॉक ट्री पे अचानक एक कौवा आया, उसको हिला दिया, बर्फ का टुकड़ा के नाम से उस पोएट के ऊपर गिर गया। तो वही दिया है कि हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पे कौन बैठा हुआ था, एक करो। कौन बैठा हुआ था बाबू, एक करो, यानी एक कौवा बैठा हुआ था। आगे देखिए क्या दिया है, 15वां देखिए क्या दिया है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। अब मैंने एक्सप्लेन वैसे ही कर दिया कि पोएट कहाँ खड़ा था, वो जो पेड़ था बाबू वो हेमलॉक ट्री का था। ठीक है ना, यानी हेमलॉक का वो ट्री था, यानी अंडर ए हेमलॉक, किसके नीचे बैठा हुआ, तो अंडर ए हेमलॉक। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव टिर्की, जब मिसेज पंफरी जो है डॉक्टर के क्लिनिक पर जब वो गई तो डॉक्टर ने मैंने एडवाइस दिया कि इस कुत्ते को, टिर्की को जो है इनका खाना पानी बंद कर दीजिए, यानी खाना कम कर दीजिए और खाने के बजाय जो है इसको पानी ज़्यादा पिलाएं आप। ठीक है, देखिए इसमें दिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिल्कुल नहीं, चॉकलेट तो बिल्कुल नहीं, नो फूड फॉर 2 days, यानी 2 दिन तक इन्हें कोई भोजन मत दीजिए आप, उन्होंने ऐसा सलाह दिया। Who is the narrator of this story, the thieves story, दिया चोर वाला कहानी अनिल सिंह और हरी सिंह वाला, आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा आपको। ठीक है, उसके जो राइटर हैं वो कौन है बाबू, हरी सिंह है। कौन है राइटर उसके, हरी सिंह है। Where did ग्रिफिन से स्टे एट आइपिंग, आप लोग को पता हो ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। ठीक है, जो गायब हो जाया करता था, जब वो आइपिंग गया था तो उसके पास पैसे वैसे नहीं थे कुछ खाने पीने के लिए, तो किया क्या, एक क्लर्जी मैन के घर में प्रवेश कर गया था, यानी पादरी के घर में वो प्रवेश कर गया था, यानी चर्च। ठीक है ना, वो कहाँ प्रवेश कर गया था, चर्च, इन्हें चर्च में चला गया था वो। व्हाट डिड एब्राइट स्टार्टेड कलेक्टिंग इन हिज चाइल्डहुड, यानी एब्राइट जो थे वो अपने बचपन में क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे, वो बटरफ्लाई यानी तितलियों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिए थे वो। मिसेल लॉयसन वेंट टू फॉरेस्टियर टू बारो, यानी जो उनकी पत्नी थी, ठीक है ना, उन्होंने क्या बारो में उधार लिया था, यानी एक नेकलेस उन्होंने क्या लिया था, पार्टी में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपने फ्रेंड से एक नेकलेस को उन्होंने क्या कर लिया था, बारो कर लिया था, यानी उधार कर ली थी वो। अब पार्ट बी में देखिए क्या दिया है, रीडिंग सेक्शन है ये, यानी इसमें क्वेश्चन आंसर दिया है और क्वेश्चन आंसर दिया है, और क्वेश्चन आंसर जो है इसी में से छाट करके आपको क्या करना, लिखना। पहला दिया है हाउ कैन वेल्दी पीपुल हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन, तो देखिए इसी में दिया है कि नाम से कि किस तरह से लोग क्या कर सकते हैं कि वेल्दी पीपुल हेल्प द सिक, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं किस तरह से क्या नाम से बीमार लोगों की मदद करते हैं, और हेल्पलेस चिल्ड्रन और असहाय बच्चों की किस तरह से वो मदद करते हैं। तो आपको करना क्या बाबू, देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसी में से छाट करके आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, दूसरा दिया व्हाट वर्क्स द पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय ए रिच मैन, यानी किस तरह से बेचारे जो है किस तरह से कार्य को करके और वो क्या बन सकते हैं, रिच मैन बन सकते हैं। हाउ डू मेनी रिच मैन पीपल बेस्ट देयर मनी, यानी किस तरह से जो रिच मैन होते हैं अपने मनी को उन्हें किस तरह से अपने पैसे को बेस्ट करना चाहिए, सब कुछ इसी में क्वेश्चन आंसर दिया है, इसी में से आपको क्या करना छाट करके लिखना है। एक इसमें देखिए दिया है 1 नंबर का सेवरल, सेवरल का मतलब होता है कई, देखिए आपने सेवरल टाइम्स, तो कई समय, कई बार, तो उसी तरह से सेवरल का जो सिनोनिम होता है क्या करना है, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, मेनी। सेवरल का मीनिंग क्या होता है, मेनी। हाँ, लेटर देखिए इतना आसान लेटर आ गया था आपका, जो है मैं आपको लेटर भी बताया था कि राइट लेटर टू ए फ्रेंड प्लेस विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज, या एप्लीकेशन भी आप लिख सकते थे। ठीक है ना, इस तरह से अपना कर सकते हैं आप।
अब अगला देखिए, इसमें ग्रामर सेक्शन देखिए क्या आया है। बहुत ही आसान आया था भाई ग्रामर सेक्शन। जो बच्चा छोड़ करके आया था समझ लीजिए अपने साथ वो धोखा कर रहा है। समझ लीजिए जो भी बच्चा अपने छोड़ करके आया था ग्रामर, समझ लीजिए वो अपने साथ क्या कर रहा, धोखा कर रहा बाबू, ठीक है ना। बहुत ही आसान आया था। देखिए पहला क्या आया था कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको क्या करना है आपको, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच, इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, ठीक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ही सैड, जब सैड ट्रू होता तब टोल्ड में चेंज करते हैं। तो क्या बनेगा, ही सैड, और कंजक्शन सिंपल सेंटेंस है तो दैट हो जाएगा। आप जानते हैं आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो यस ओ एन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। 1 2 3 फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सैल के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, ही का क्या नाम से विल का वुड हो जाता है। जब सब्जेक्ट हमारा ही हो गया तो ही के साथ हम चेंज करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं, ही वुड डू। और माई को हम चेंज, माई भी हमारा फर्स्ट पर्सन है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, बेस्ट। और टुमारो को क्या करते हैं, द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। तो क्या बनेगा, ही सैड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट द नेक्स्ट डे। अगला देखिए हमारा क्या था, बहुत ही आसान पूछ लिया था, पैसिव वॉइस में चेंज करना, बहुत ही कंटिन्यूअस है। मैंने आपको बताया था जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं सबके साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं, उसी का हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो बनेगा क्या हमारा, द कार्ट हमारा ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, द कार्ट इज, द कार्ट हमारा सिंगुलर नंबर है इसलिए इज हो जाएगा। और मैंने बताया कंटिन्यूअस है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बीइंग हो जाएगा लोडेड बाय 3 मेन हो जाएगा। उसी तरह से चौथे का जो सी, मैंने आपको जब मैं बता रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं बाबू, तो मैंने आपको बताया था कि नरेशन से ही आपका 4 नंबर तैयार हो जाएगा। नरेशन से आपका ये 2 नंबर और 2 नंबर आपका पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मैंने बताया था कहाँ पे इनवर्ट का यूज करना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कहाँ पे। तो बनेगा क्या, ही सैड। और यहाँ पर देखिए पहला लेटर आप जानते हैं कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है, सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, बिग लेटर से, नहीं कैपिटल लेटर से होती है। तो क्या बन जाएगा, ही सैड, और डबल इन्वर्टर कामा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं जब इन्वर्टर कामा में, तो उसके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करते हैं। तो क्या बनेगा, ही सैड, कामा लगाएंगे, व्हाट इज योर नेम। अब बहुत बच्चे किए क्या है, नेम लिखने के बाद यहाँ पे इन्वर्टर कामा चेंज लगा दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाए। यहाँ पर लगाने का मतलब बाबू कि अभी भी सेंटेंस बाकी है। तो ये हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे उसके बाद ही इन्वर्टर कामा का प्रयोग करेंगे। तो क्या बनेगा, ही सैड कामा व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इन्वर्टर कामा बंद। चौथे का डी देख लीजिए। अब देखिए जो है ट्रांसलेशन मैंने आपको पढ़ाता हूँ यार, जितने बार बताता हूँ कि ट्रांसलेशन कुछ भी ना तैयार करें, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का टेंस जरूर आप प्रिपेयर कर लिया करें। और वही पूरा का पूरा पूछा है। कह रहा है कि हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी जी का 75वां जन्मदिन मनाया। अब मनाया यानी आ गया तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो बनाएंगे क्या, वी सेलिब्रेटेड 75th बर्थडे ऑफ आवर ग्रैंड मदर। तारीख आता है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि जब डेट आता है कोई तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। तो वी सेलिब्रेटेड 75th बर्थडे ऑफ आवर ग्रैंड मदर ऑन 27 दिसंबर। समझ में आया ना, सेलिब्रेटेड का मतलब मनाया जाता है या मनाया गया। दूसरा है जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठा हुए। तो ड्यू टू विंटर हॉलीडेज, यानी गर्मी की छुट्टियां होने के कारण या ठंडी की छुट्टियां होने के कारण जो है ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गेदर्ड, यानी हम सभी भाई और बहन क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। हमने सुबह पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को क्या किया, धन्यवाद किया। तो वी कंडक्टेड, यानी हमने ऑर्गेनाइज्ड किया वर्शिप, एक पूजा की क्या, इन द मॉर्निंग, कब, सुबह में। और क्या किया, एंड थैंक्ड टू गॉड, और ईश्वर को हमने क्या किया, धन्यवाद किया कि टू गिव हर ए लॉन्ग लाइफ टू ग्रैंड मदर, कि मेरी दादी जी को आप क्या दें, एक लंबी उम्र दें आप। आगे क्या कह रहा है कि हमने उनके स्वास्थ्य एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। तो वी आल्सो प्रेड टू गॉड, हमने ये ईश्वर से भी यह भी प्रार्थना किया कि फॉर हर हेल्थ, उनके स्वास्थ्य के लिए, एंड ए हैप्पी फ्यूचर, कि उनका क्या नाम से जीवन कैसा हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, और उनका फ्यूचर कैसा हो, एक हैप्पी हो, यानी खुशहाल उनका क्या हो, जीवन हो उनका। बहुत ही आसान आया था वो, बहुत ही आसान। जो बच्चा थोड़ा सा भी जानता था पास्ट इंडेफिनिट का, बिल्कुल उसी तरह से वो बना दिया होगा।
अब देखिए इसमें लिटरेचर से पूछा था, शॉर्ट आंसर दोनों में से एक करना था क्या। तो कह रहा व्हाई डिड पोस्टमैन लाफ हार्टली, क्या जो पोस्टमैन था वो क्यों जोर जोर से हंसने लगा था। आपको पता होना चाहिए जब लेंचो का के नाम से उसने लेटर देखा कि उसमें लिखा हुआ 100 पैसे मुझे दे दीजिए, तो उस लेटर को देख करके वो क्या किया था, जोर जोर से हंसने लगा था। इसमें आप क्या कर लीजिए, एक ही कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत आसान है ऊपर वाला। उसी तरह से बी वाला देखिए, कह रहा हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विद द व्हाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री। आपको पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला जो थे माय ग्रेट लीडर, ठीक है ना, और साउथ अफ्रीका के क्या थे, एक महान नेता थे, वो 27 साल जेल में बिताए थे बाबू। कह रहा कि व्हाई डिड ही फाइट विद द व्हाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री। अगर जानते हो, अगर वहाँ पर अगर वो व्हाइट रूल्स यानी व्हाइट सुपरमेसी के अगेंस्ट अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते, तो वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, यानी व्हाइट और ब्लैक का वहाँ पे क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हमें क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। यानी देखिए कहते हैं ना कि जब कभी अत्याचार, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो जाता है, तो कोई ना कोई एक व्यक्ति उसी में से क्या होता है, समाज में से उभर कर आ जाता है। तो उन्हीं में से, उन्हीं सज्जन पुरुष में से एक क्या थे, नेल्सन मंडेला भी थे। दूसरे में से, दूसरा भी आसान था, इसमें से एक कर लीजिएगा। कह रहा है कि अब देखिए 60 वर्ड में लिखना, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द कुर्ग एंड इट्स पीपल। आपको पता होना जी कुर्ग क्या है और इसके लोगों के बारे में उन्होंने क्या कहा। कुर्ग जानते हो फेमस फॉर है के नाम से कॉफ़ी के लिए फेमस है। कुर्ग जो है तमिलनाडु के बीच के किनारे जो है स्थित था, वो टाउन एरिया में था। वहाँ के लोग जो थे बेल्ट वगैरह पहनते थे, कुंग-फू वगैरह भी थोड़ा बहुत जानते थे। वो आपस में क्या कर लेते थे, शादी वगैरह भी कर लेते थे, ठीक है ना। इस तरह से अपना लिख दीजिएगा, एक करना था इसमें। कह रहा हु वाज कंपोज्ड पोएम द स्टाफ स्नो, व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम, या राइट 4 लाइन्स पोएम, एनी पोएम डिस्क्राइब इन योर सिलेबस। यानी कहता है कि 4 लाइन का पोएम लिखिए जो आपके सिलेबस में क्या हो, डिस्क्राइब हो, प्रिस्क्राइब हो। तो 4 लाइन का पोएम आप कोई भी लिख दिए। हाँ, बहुत बच्चे क्या करते, जो पोएम इसी में आ जाता है वो पोएम छाप देते, तो ऐसा मत कर लीजिएगा। बहुत देखिए लिखा, डो नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है पोएम, उसमें क्या नाम से कॉपी नहीं करना, अपने मन से चाह। मैंने बताया था कि 4 लाइन का पोएम याद कर लीजिएगा, 2 और डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस का 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, जिसमें से देखिए एक सेंट्रल आइडिया आया हुआ है, ठीक है ना। तो सेंट्रल आइडिया भी लिख लीजिएगा, 4 लाइन का पोएम भी आप लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान आया था, बहुत लिख कर आए होंगे, बहुत ही आसान आया था बाबू। पेपर बहुत ही इजी था, जो बच्चा पढ़ कर गया था पक्का उसका जो आउट ऑफ 100 में से जो है पक्का उसका 98 तो पक्का आ जाएगा, जो बच्चा पढ़ कर गया होगा। आगे देखिए क्या है, ये भी देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, उसके बाद लॉन्ग आंसर है। देखिए बहुत आसान आया है कि हाउ वाज मिसेस पंफरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ टर्की। यानी टर्की के लिए मतलब वो क्यों जिम्मेदार ठहरी थी। जिम्मेदार इसलिए ठहरे थे क्योंकि खुद अपने से ज़्यादा कुत्ते का ध्यान रखती थी। अपना खाना नहीं खाती थी, लेकिन कुत्ते को चॉकलेट हो गया, पढ़े होंगे, चॉकलेट हो गया, 1-1 घंटे के बाद जो है क्या करते थे, खाना देते थे, वाइन देते थे, हर एक चीज़ सुख सुविधा उसे कुत्ते को देते थे। और एक समय ऐसा आ गया कि बेचारा चल नहीं पा रहा था, वो मीटिंग कर रहा था, उल्टी कर रहा था वो। दूसरा भी लिख सकते हैं कि हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड, यानी अपने भोली ने जो है अपने पिताजी का अंत किस तरह से मतलब किया लास्ट में। आंसर द, उसके बाद इसमें देखिए एक करना आपको कि व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू ए बिग लंडन स्टोर, व्हाट डिड ही गो डू इनसाइड। आप जानते हैं कि ग्रिफिन जो है एक ऐसे समय पे अपने आप को नंगा कर लिया था कि वो ठंडी का चिल का समय था, आप पढ़े होंगे, ठंडी का समय था, जनवरी का समय था वो, ठीक है ना। तो क्या किया, जब वो अपने आप को क्या नाम से पूरा वो हो गया, ओपन हो गया था, जब वो जा रहा था तो ठंड लग रही थी। अब ठंड लगने के कारण जो छुप नहीं कर सकता था वो कहीं, तो देखा कि लंदन का एक स्टोर है, तो जाकर के वहीं पर क्या किया, अपने रात को बिताया। सुबह जब हुआ तो वहाँ पर आया, तब उसको पकड़ने के लिए लोग भी भागे थे। कह रहा व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर। जब वो दुकान के अंदर गया तो उसने क्या किया, कि अंदर जो भी रखा हुआ था क्या नाम से मांस रखा, बीफ रखा हुआ था, जो भी खाने पीने के सामान थे, बिना एक भी पैसा चुकाए हुए वो क्या कर लिया था, वहाँ पे खा लिया था सब कुछ। बस इसी को बना के आपको लिखना था, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना था। बहुत ही इजी पेपर बाबू आया था, ठीक है। जो बच्चे पढ़कर गए होंगे, आई होप कि वो पक्का पूरा का पूरा टोटल करके आए होंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू लिसन माई वर्ड्स, ठीक, ओके। शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। देखिए आप लोग जानते हैं कि लगभग जितने भी पेपर होते हैं हमारे इस फ्रेंडशिप चैनल पे जो है, पेपर होने के 1 घंटे के बाद ही सलूशन आपको दे दिया जाता है। पेपर होने के 1 घंटे के बाद ही आपको क्या कर लिया जाता है, जितने भी पेपर हुए लगभग
प्रीवियस जितने भी पेपर आपके हो चुके हैं, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, ठीक है ना, जितने भी पेपर हुए सबका सोल्यूशन हमारे ऐप पे, हमारी इस फ्रेंडशिप क्लासेस पे जो है क्या कर दिया गया, उसका सोल्यूशन आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप करिएगा क्या, आप जितने भी मतलब आपके भाई बहन या फ्रेंड होंगे उनको मेरे इस चैनल को जो है, मेरी फ्रेंडशिप क्लासेस चैनल को जो है क्या कर लीजिएगा, एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि उन तक है इस हमारे सोल्यूशन को क्या कर सकें, वो पहुंचा सकें, यानी वो भी क्या कर सकें, सुन सकें। ठीक, ओके, थैंक्स टू माय लिसन वर्ड्स एंड फ्रेंडशिप क्लासेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।